जंगल में एक लंबे समय से खोए हुए विशालकाय अजगर को देखकर लड़का घबरा गया। उसने उसे ध्यान से देखा। उसका पूरा शरीर लोहे से ढका हुआ था और उसका मुंह एक छोटी मछली जैसा लग रहा था। उसने सोचा कि दूसरे पक्ष को उत्तर पश्चिम से नफरत है, इसलिए उसने हिम्मत करके विशालकाय अजगर पर कदम रखा। हालांकि 2.5 सेकंड के लिए भी खुश होने से पहले ही विशालकाय अजगर अचानक जिंदा हो गया। लड़का पेशाब करने से डर गया और तुरंत सतर्क हो गया। पता चला कि विशालकाय अजगर अश्व देवता द्वारा प्रतिबंधित एक क्रिया मात्र था और एक दूसरे को मारने की कोई इच्छा नहीं थी। स्वर्ण जनजाति के राजा के रूप में अगर वह इस समय विशालकाय अजगर को चाकू दे देता तो वह पूरे कबीले का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता। उसे पता नहीं था कि विशालकाय अजगर इस समय पहले ही भाग चुका था। वह बस लड़के को दयनीय दृष्टि से देखता रहा। जैसी कि उम्मीद थी, लड़का सहम गया। उसे अंदाजा नहीं था कि यह विशालकाय अजगर का आत्म बचाव का प्रदर्शन था। अगले ही पल विशालकाय अजगर ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बेबस दिल दिखाया जिसे कोई भी काट सकता था। इस समय लड़के का दयालु स्वभाव पूरी तरह से उजागर हो चुका था, इसलिए उसने खंजर वापस ले लिया और उसे खुद को मारने देने के लिए तैयार था। लेकिन पलटकर उसने पार्श्व छाया के हृदय को हिला दिया और पूर्वजों के विरुद्ध एक निर्णय लिया। लड़के ने अभी अभी अजगर के बंधन तोड़े ही थे कि अगले ही पल अजगर ने उस पर हमला कर दिया। अजगर की तीखी निगाहों ने लड़के को तुरंत डरा दिया। उसने मान लिया था कि लड़के के मन में उत्तर पश्चिम के प्रति कोई द्वेष है, लेकिन यह सिर्फ एक डर निकला। कोई बुरी नियत न देखकर वह मुड़ा और चला गया। उसे क्या पता था कि उसके सामने जो अजगर था वह एक नाइट फ्यूरी था। वह बिल्कुल काला, बिजली की तरह तेज था और उसके पास एक अद्भुत प्लाज्मा तोप थी जो अचूक थी। उसे पश्चिमी अजगरों में सबसे दुर्जय चोर माना जाता था। हालांकि जैसे ही अजगर जाने वाला था वह लड़खड़ा गया। जाहिर तौर पर घायल था और ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित लड़के ने निशान का पीछा किया और अजगर द्वारा गिराया गया एक चांदी का नोट पाया। वह अपने कबीले की प्राचीन पुस्तक के पास लौटा, लेकिन नाइट फ्यूरी का पन्ना खाली था, जिस पर केवल अज्ञात आकार, अज्ञात गति, जन्मजात नारकीय आग और यह तथ्य अंकित था कि उसे कभी पकड़ा नहीं गया था। उसे क्या पता था कि उसने जो नाइट फ्यूरी देखा था वह अभी भी एक भूखा कौवा का बच्चा था। अजगर लगातार उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी कभी या तो उड़ान भरने से पहले ही गिर जाता या फिर हवा में फिसल जाता। लड़के ने नाइट फ्यूरी का चित्र बनाया और जब वह उसकी पूंछ तक पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसका सिर्फ एक हिस्सा गायब है। कौवा भूखा लग रहा था, लेकिन अपना पेट भरने में असमर्थ उसने सिर्फ पानी पिया। यह देखकर लड़का एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में एक बड़ी मछली पकड़े धीरे धीरे कौवे के पास पहुंचा। उसने कमजोरी दिखाते हुए अपनी ढाल और चाकू एक तरफ फेंक दिए और धीरे धीरे पास आ गया। भूखा कौवा भी अपनी हिफाजत छोड़कर लड़के के पास पहुंचा। इस तरह दोनों की पहली मुलाकात हुई। कौवे ने भी स्वादिष्ट बड़ी मछली खाई और उसे खाने के बाद उसने शरारती मुस्कान के साथ मछली की हड्डियां लड़के की ओर फेंक दी। लड़का उस प्यारे कौवे पर मोहित हो गया और अनजाने में उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। कौवे के भरपेट खाने पीने के बाद वह मुड़कर चला गया, फिर आग की लपटों से अपना क्षेत्र बना लिया। इस समय लड़के को इस नन्हे से बच्चे से गहरा प्यार हो गया और उसने उसे छूने की जिद की। वह वास्तव में तुम्हारा, एक इंसान का, कुछ नहीं कर सकता था। कौवे को आराम करने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ा। इस बार वह लड़के के हस्तक्षेप से बच सकता था। ऊपर आए कौवे ने देखा कि लड़का जमीन पर कुछ बना रहा है, इसलिए वह चुपके से लड़के के पीछे आ गया। यह जानने के बाद कि लड़का खुद चित्र बना रहा है, उसकी सीखने की क्षमता तुरंत उत्तेजित हो गई। उसने एक टहनी उठाई और चित्र बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी पेंटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन लड़का फिर भी उसकी सराहना करने के लिए एक ऊंचे स्थान पर खड़ा होना चाहता था, लेकिन गलती से उसके जूते पर पैर पड़ गया। यह दृश्य देखकर कौवे का चेहरा तुरंत बदल गया। लड़के ने अवचेतन रूप से अपना पैर उठाया और कौवे का चेहरा फिर से बदल गया। इस बार लड़के ने चंचलतापूर्वक कौवा लड़के की सहनशीलता की सीमा के भीतर उन्मत्त रूप से परीक्षा ली और फिर लड़का सभी सीमाओं को पार कर कौवा लड़के के पास आया। इस बार जब लड़के ने अपना हाथ बढ़ाया तो कौवा लड़के ने मना नहीं किया और इस तरह आदमी और अजगर ने तब से अपना जीवन स्थापित कर लिया। नाइट फ्यूरी को आकाश में वापस लाने में मदद करने के लिए लड़के ने उसके लिए एक टेल विंग बनाया और टेल विंग लगाकर नाइट फ्यूरी ऊपर उड़ गया, लेकिन टेल विंग पर नियंत्रण ठीक से न होने के कारण वह फिर से पानी में गिर गया। हालांकि लड़के ने हार नहीं मानी और नाइट फ्यूरी के साथ आकाश में उड़ने की उम्मीद में उपकरण में सुधार करता रहा। फिर उसने विभिन्न वायु दिशाओं में टेल विंग के इकाई प्रभाव का परीक्षण करने के लिए नाइट फ्यूरी को एक पत्थर के खंभे से बांध दिया। हालांकि परीक्षण के दौरान क्रो बॉय अपना आपा खो देता था, लेकिन वह लंबे समय से लड़के की आज्ञा से अविभाज्य था और लड़के का सबसे वफादार दोस्त बन गया। अंत में 2.5 साल के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने कई कठिन उड़ान चालों में महारत हासिल की और आकाश में उड़ान भरने वाले अच्छे साथियों की एक जोड़ी बन गए। फिल्म यहीं समाप्त होती है।